हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्या देखा था? लास्ट हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ देख लिया, कंटिन्यूस में देखा, और लास्ट हमारे पास क्या, हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी देखी थी और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। द फोर्स फेल्ट बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब जिसका वैल्यू कितनी हो, 1 हो। when it's kept near a charge is called electric field। ठीक है, द फोर्स फेल्ट बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो फेल्ट हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, जो फोर्स when it's kept near a चार्ज, ठीक है, किसी चार्ज के पास रखने पे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्लियर है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रीजन विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, या तो पॉजिटिव पे भी जनरेट होगी और नेगेटिव पे भी जनरेट होगी। तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रीजन विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अ चार्ज, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। एट दैट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, ठीक है, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जहाँ भी अपन डायरेक्शंस की बात आ जाएगी और वहाँ अपन किसको कंसीडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी को। एंड इट डिनोटेड बाय ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोटेड करेंगे हम? ई। हमने आपको ध्यान हो, हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड आया था, उसको हमने इससे डिनोट करा थी, इससे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कुलॉम, और एन हो गया न्यूटन का सी कुलॉम का। अब देखो क्या दिया, न्यूटन पर कुलॉम दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप इसी से आइडिया लगा सकते हो ई इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। कुलॉम किसकी होती है? चार्ज की। तो एफ अपॉन क्यू, तो ई इक्वल्स टू आपके पास क्या बन सकता है? एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव जहाँ से होगा, पॉजिटिव से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो हमेशा आउटवर्ड निकलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? एक ऐसा फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जब उसे दूसरे चार्ज के पास में रखा जाता है तो जो फोर्स फील करा जाता है वही क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जिस फोर्स के थ्रू जो जनरेट हुआ, भाई कोई चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज से कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वही आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीन्स क्या होगा? 1 सेकेंड में उसने कितने मीटर कवर करा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और आपका जो नोट्स का है, आपको पूरा जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको एक वीडियो के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर मैंने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज, ये चार्ज हो गया क्यू, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस इन अ सिस्टम, ठीक है, कोई चार्ज इसको किसी सिस्टम में रखा गया है, देन एट अ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस जैसे हम डी कंसीडर करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आर है, एट सम पॉइंट पी, इसी पॉइंट पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय कितना हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर कैप। ये आपको अगर देखा देखा लग रहा होगा तो कुछ, ये आपने देखा था एफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे किसका मल्टीपल था? के का। ठीक है, तो एफ आपके पास ये आया था। अब मैं, और ई इक्वल्स टू मैंने क्या देखा? एफ अपॉन Q1 मान लो इस चार्ज को, एक चार्ज से या तो Q1 लो या Q2 लो, एक चार्ज आपको कॉमन लेना पड़ेगा, Q1 या Q2। तो यहाँ से एफ ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एफ की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना है? Q1 से Q1 कट गया, तो ई इक्वल्स टू कितना आ गया? के Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा आर कैप, क्योंकि हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ बात हो जाएगी तो वहाँ में क्या करना पड़ेगा फिर? अभी देखो ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, कि किस एक यूनिट वेक्टर मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको कैप से शो करते हैं अपन। ठीक है, एक तो वेक्टर के ऊपर अपन एरो लगाते हैं और एक कैप लगाते हैं। कैप किसको शो करता है? यूनिट वेक्टर। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, मैंने क्या बोला? एक यूनिट चार्ज लिया ना हमने, यूनिट चार्ज है, फिर प्लस 1 बोल दो, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? टेस्ट चार्ज, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। दिस प्रूव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली
द फोर्स बिटवीन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 ऑल्सो कॉल्ड चार्ज। ये प्रूव करके बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली द फोर्स बिटवीन किस किस के बीच के बिटवीन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज। ठीक है, यूनिट आ गया। वहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करी थी, पॉजिटिव और यूनिट चार्ज के लिए। क्लियर है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है देन इट्स डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। जैसे सपोज करो ये आपका कोई फिगर है कि आपका +q चार्ज है, तो जब आपकी लाइन से आएगी ना आउटवर्ड जाएगी इस डायरेक्शन में। एंड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव लाइक दिस देन इट्स डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड। जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इनसाइड होगी इसकी। ये क्या होगी? इनवर्ड होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बता, जैसे आपने साउंड की कोई इंटेंसिटी होती है, हर एक चीज़ की इंटेंसिटी होती है, तो इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किससे शो करेंगे? +q एंड -q से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो अट्रैक्शन हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। दो चार्जेस जहाँ होंगे वहाँ या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो कोई ना कोई फोर्स तो वर्क करेगा। तो जो फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक में इसमें जो वर्क कर रहा है उसको नेम क्या दिया हमने? इलेक्ट्रिक फोर्स। वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अ चार्ज q प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। अनदर चार्ज कौन सा है? q है, ठीक है। क्या बोला? वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अ चार्ज q प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय चार्ज q। अदर कोई दूसरा चार्ज है q है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज q एट ए डिस्टेंस r इज e, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं? e से। एंड वी प्लेस अनदर चार्ज q इन इट, और दूसरा कौन सा चार्ज रख दिया हमने? q। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k q/r² इंटू यूनिट वैक्टर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट वैक्टर का मीन्स समझाया है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? q इंटू ई। क्लियर है यहाँ तक? ये कैसे आया वो अभी बताता हूँ आपको। लास्ट हमने क्या देखा था? ई इक्वल्स टू कितना था आपके पास? k/r² इंटू r²। अभी हमारे पास जो फोर्स आया है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही? k/r² इंटू r², ठीक है। और ई इक्वल्स टू कितना होता है? ठीक है, ई इक्वल्स टू आपके पास कितना था? F/Q। यहाँ पे कॉमन चार्ज, ठीक है, अपने कौन सा हो गया? Q हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? F इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा ऐसे? Q, ठीक है। तो F को क्या लिख सकते हैं आप? Q इंटू ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, कौन सा अदर डिफरेंट चार्ज कौन सा है? ये वाला। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q इंटू ई। तो ई को तुम आप Q से इंटू कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे जो अदर चार्ज कौन सा है अपने पास? Q वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीपल करो, तो ई इंटू किससे मल्टीपल करोगे? इस वाले डिफरेंट चार्ज से मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? k/r² इंटू r²। और ये किसके इक्वल है? एफ के। तो ई इंटू क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? एफ आ गया। ये चार्ज वो होगा जो आपने क्या रखा है? दैट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा वो वाला चार्ज होगा आपका ये, ठीक है। ये वाला चार्ज कौन सा होगा? या फिर ये दिस चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो चार्ज होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब वापस यहाँ देखिए, देखो पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइंस कहाँ निकलेगी? आउटसाइड। नेगेटिव चार्ज पे कहाँ आएगी? इनसाइड। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया हमने पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज की, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। जैसे हमने मल्टीपल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, हमने क्या देखा था? एक फोर्स आया था आपके पास, कौन सा फोर्स था? जल्दी से माइंड में सोचो कौन सा था। एक तो कूलॉम्स लॉ के बाद कौन सा प्रिंसिपल लिया था हमने? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है।
टेल्स अबाउट द एडिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो वहाँ फोर्सेस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है उनसे कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। कंसिडर अ सिस्टम हैविंग चार्जेस Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn, ठीक है। एक सिस्टम ले लिया जिसमें चार्जेस कौन कौन से Q1, Q2, Q3 एंड लेट देयर पोजीशन वेक्टर कौन कौन से विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, जो उनकी पोजीशन को बताएंगे। जैसे Q1 है, Q1 की पोजीशन कौन डिस्क्राइब करेगा, R1, Q2 की कौन, R2, Q3 R3, ऐसे Qn का क्या करेगा, Rn। ये क्या बता रहे हैं, इनके पोजीशन वेक्टर कि भाई Q1 जो है कौन से पोजीशन पे, R1 पे, Q2 कौन से पे, वो आपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमने फिगर देखा था, ये सिमिलरली वैसा ही है। क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 on a unit positive test charge at position vector R1 will be independent of those of Q2, Q3, Qn, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 on a unit positive test charge at position vector R1 will be independent of those of Q2, Q3, जो Q1 और R1 में होगा वो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इनसे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इन पर डिपेंड नहीं करेगा। दस वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे वहाँ क्या था, आपने देखा था वहाँ क्या कंडीशन थी हमारे पास, जैसे हम देख रहे थे F01, F02, ठीक है, इस टाइप का था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब एक देखो F12 का मीन्स क्या होता है, F12 का मीन्स होता है वन पे वन फोर्स लगा रहा है, किस पे, 2 पे। 21 का मीन्स क्या होगा, ठीक है। F12 का मीन्स क्या होगा बताओ आप, F12 और F21 कई बार हम बोलते हैं जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये हम लिखते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो F12 प्लस F21 इनका सम कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो 12 और 21 का आप देखना कि इसका मीनिंग क्या होता है, F12 और 21 कि वन फर्स्ट में, इसमें सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है या फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। क्लियर आता है, हम लिखते हैं ना टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस अकॉर्डिंग तो टोटल नेट फोर्स जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तो हमने देखा था हमारे पास 0 1 आ रहा था, 0 2, तो मतलब 1 और 2 डिपेंड कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पोजिशन वेक्टर R1, ठीक है, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दोज ऑफ Q2, Q3, Qn, ठीक है। इनसे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ये, ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो सिंगल सिंगल चलेंगे। दस वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज करो यहाँ से अपने कोई डायरेक्शन ले ली, ठीक है, एक ग्राफिकल हो गया। आपने क्या ले लिया, सपोज करो यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसके पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R2। यहाँ आपने एक अदर ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, इस पे कितनी हो जाएगी, R2। क्लियर है। बट वहाँ पे क्या तो हो रहा था, जैसे हमने क्या करा था, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, जैसे F01 इसके थ्रू निकल रहा है तो F12 इस टाइप के। बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिंगल सिंगल होगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम, सपोज ये आपका डायग्राम हो गया ना, इस पे चलिए मान लो आपका रिजल्टेंट है, ये हमने देखा Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी कौन सी हो रही है, E1। क्लियर है। सिमिलरली सपोज करो यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ पे कितना चार्ज है, Q2, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी E2 होगी, और R2 क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 इज E1 एंड इक्वल्स टू E1 किसके इक्वल होगा, देखो K Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप। R1 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, ठीक है। और हमने बात किसकी करी, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसकी, टेस्ट चार्ज की। तो टेस्ट चार्ज पे इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, +1 होगी। मतलब ऐसे होता है ना, K Q1 Q2, फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक चार्ज हमेशा +1 रहेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 इज E2 किसके इक्वल होगा, E2 इक्वल्स टू K Q2 R2 स्क्वायर अपॉन R2 कैप, ठीक है। हर बार टेस्ट चार्ज जो इनका +1 है वो कॉमन है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस Qn इज En,
मतलब जैसे मैंने E1 के लिए, E2 के लिए, E3 के लिए, E4, E5 हैंस सो ऑन, तम जो लास्ट से लेंगे तो क्या होगा En के लिए। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी वेक्टर सम ऑफ, अब नेम देखो क्या दिया, वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम मीन्स डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा है इसने, तो लिखा है देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्या बोला, ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल का वर्ड इसने क्यों यूज करा है, बिकॉज आपने पहले ही देखा था जो आर ये अदर चार्जेस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में था एक अदर पे डिपेंड कर रहा था, बट यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब या अपनी कैपेसिटी के, जैसे कोई पर्सन हो गया तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे आपको कोई बिल्डिंग क्रिएट करवानी है तो हर पर्सन अपनी क्या होगा, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ही कैटेगरी के लोग हो गए, जैसे सारी मतलब आप मान लो जैसे ले जो कोई हो गया टाइल्स लगाता है वो एक कैटेगरी में आ गया, ठीक है, जो आरसीसी डालता है वो अलग कैटेगरी में आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज वाइज कर देंगे, तो उस टाइम तो क्या होगा, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे। बट यहाँ क्या हो रहा है, इंडिविजुअल अपना अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 टाइप के वर्कर्स हो गए तो वो अपना अपना वर्क देखेंगे, तो हर एक जना क्या होगा, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा E1, E2, E3 सो ऑन En तक। अब याद आ रहा है आपको कुछ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी क्या था, F इक्वल टू F01, F02, F03, तो वहाँ क्या था, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा था, बट यहाँ पे नहीं है। E1 की वैल्यू कितनी थी, K Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप, K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस K Q3 R3 क्यूब, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे स्क्वायर ही है, सॉरी। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, K I इक्वल टू 1 to N Q RP स्क्वायर, ठीक है, और RP की पावर क्या, RP जैसे हम आप RI भी कंसीडर कर सकते हो, जरूरी नहीं P है तो P है, बट P इसलिए यहाँ पे शो कर दिया क्योंकि P क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए हमने P सिंबल ले लिया। अदरवाइज आप I इक्वल टू भी ले सकते हैं, I इक्वल टू 1 to N जैसे यहाँ लिया है, तो आप जो आपके अगर आप P कंसीडर करो तो आप P कंसीडर कर लो, तो P इक्वल टू 1 to N, ठीक है, जैसे आपने P इक्वल टू 1 रखा तो R1 स्क्वायर R1 क्या, फिर P इक्वल टू 2 रखा तो R2 स्क्वायर, इस अकॉर्डिंग ही चलेगा। K कॉमन है यहाँ पे, वहाँ पे अपने क्या आया था, कॉमन आ गया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार आप इसको देख लो डेरिवेशन कैसे होगी इसकी, ठीक है, जैसे आपने वहाँ क्या देखा था, जैसे हमने देखा था F01 प्लस F02 F03 सो ऑन F0N, ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखा था। अब यहाँ पे क्या अपने पास, जैसे E1 की वैल्यू कितनी आई है, K Q1, ठीक है, अपॉन R1 स्क्वायर R1 क्या, E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q2 R2 स्क्वायर, E2 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप हैंड्स ऑन, ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, En इक्वल टू आ जाएगा K Qn Rn स्क्वायर Rn कैप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन प्लस En, क्लियर है। तो E इक्वल टू जब आप इनकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ से देखो कॉमन क्या था आपके पास, K कॉमन है, K सबके पास से कॉमन आ रहा है, तो आप लगा दो सिग्मा, सम कर रहे हो ना आप इसका, तो P इक्वल टू 1 to N Q अपॉन RP स्क्वायर RP की पावर क्या। अब देखो R अपन यूनिट वेक्टर को समझते हैं पहले, जैसे R कोई वेक्टर है ना, उसमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, 5k कैप। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर देखो जनरली होता क्या है, इस वेक्टर को तो एज इट इज, ठीक है, जैसे ये वाला वेक्टर है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन इसका मॉड्यूलस ले लो। मॉड्यूलस का मीन्स होता है अंडर रूट इसका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्लियर है। इसका मॉड्यूलस आप फाइंड कर लो,
बस वो आपका आर कैप होता है, यूनिट वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपके पास क्या दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्वेनियंट एज इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट अराउंड द चार्जेस। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्वेनियंट वहाँ माना जाएगा जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट अराउंड द चार्जेस की। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और जनरेट करो किसी और वर्क को, वहाँ आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करने लग जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ इसका एनवायरनमेंट, जब अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का एनवायरनमेंट होगा वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प्स इन एनालाइजिंग फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या क्या एनालाइज करने के लिए, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज मीन्स +1 एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम कोई किसी भी पॉइंट पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस की है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये क्या होगी, टेस्ट चार्ज से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड वेरीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्पेस में कहीं भी डिफाइंड हो सकती है, एवरी पॉइंट पे वेरीज अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, वेरी करेगी। वेरी मीन्स बढ़ना या फिर घटना, या तो ठीक है एक्सटेंड होना या फिर शॉर्ट होना। क्लियर आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। आपके पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो क्या बोला, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपने मैग्नेटिक में देखा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं, तो रेस जो मैग्नेटिक लाइंस होती है नॉर्थ से साउथ में मूवमेंट करती रहती है। क्लियर है, तो वैसे ही होगा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या जो पॉइंट चार्जेस है उनके थ्रू कैसे लाइंस पास हो रही है उस अकॉर्डिंग हम देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज इन पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए पिक्टोरियल क्या होती है। पिक्टोरियल वो फॉर्मेट होते हैं जिनको ग्राफ पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, टू डिस्क्राइब द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, किसी भी फील्ड की ओवरऑल इंटेंसिटी बताने के लिए जो पिक्टोरियल फॉर्मेट काम में ले जाता है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो देखो क्या बोला हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कैन बी इन पिक्टोरियल डिस्क्राइब ओवरऑल इंटेंसिटी बतानी है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम किसका यूज करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म का। और जो रिप्रेजेंटेशन करा जाता है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो क्या होगा, जैसे आप ग्राफ में ग्राफ को मैच करते हो, जैसे लाइक आपने यहाँ पे कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपका एक्स डैश वाई डैश, मैंने बोला पॉइंट 2 और 3 को डिनोट करो, तो ये हो गया 1 2, यहाँ से 1 2 3। आपने क्या करा, इसका 2 3 पे आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो गया आपका, 2 3 पॉइंट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो वैसे ही क्या होगा, जब ये 2 3 हमने पॉइंट कर दिया, वैसे ही आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट बनाओगे तो कुछ ना कुछ लाइंस होगी, कुछ ना कुछ डॉट से आप उसको शो करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी डिफाइन एज अ कर्व, कर्व पार्ट हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। ठीक है, विच शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी। वैन वी ड्रो टेंजेंट एट इट्स पॉइंट, जब तक आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं करोगे तो आप उसकी डायरेक्शन को नहीं बता पाओगे क्लियरली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमें क्या क्या नीड होती है, पिक्टोरियल फॉर्मेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी डिफाइन एज अ कर्व और स्ट्रेट, या तो कर्व भी हो सकती है या फिर स्ट्रेट भी हो सकती है। विच शोज, जो हमें शो करती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। वैन वी ड्रो टेंजेंट एट दिस पॉइंट, जैसे सपोज करो ये आपका कर्व पार्ट है ना, ए टू बी, मैंने क्या करा, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से, तो ये क्या बताएगा, ईपी जो वेक्टर है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। फिर हम थोड़ा और इंक्रीज हुए, मैंने यहाँ देखा तो क्यू का इसकी टेंजेंट का बन रही है, तो ये किसकी बताएगा, इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट क्या कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अभी लास्ट हमने जो टॉपिक करा था उसमें मैंने क्या बताया था, व्हेन वी
डिस्कस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड इन नेगेटिव, ठीक है, देयर द पोजीशन ऑफ दिस इन इनवर्ड। यहाँ तक क्लियर है? आपके पास ये डायग्राम है, आप इनको पहले एक बार देख लीजिए। बाकी नेगेटिव वाला इनसाइड आ रहा है, पॉजिटिव वाला आउटसाइड निकल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3, each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, साइड कितनी उसकी L है। what is the force on a चार्ज Q, ठीक है, सेम साइन कंसीडर करना है जो स्मॉल q के ऊपर है। प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है? यहाँ तक सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ना। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सेंट्रॉइड की बात कर रहा है तो पहले आप इसको यहाँ से, ये आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। डी ए बी सी, देखो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड ड्रॉ करोगे तो इसको कितने 90 में डिवाइड कर देगा। ईच एंगल इसका कितना होता है 60, ये 60 ये 90, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका 30। यहाँ से भी कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले इसको समझ लो, फिर इसका दूसरा फिगर हम देखते हैं। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। हमें इस पे Q1 चार्ज होगा, इसके इक्वल है Q के। इस पे कितना चार्ज है ए बी किसके इक्वल है Q के। इस पे कितना चार्ज है Q3 ए बी के इक्वल टू दिस। हमने फोर्स देखा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। इस पे फोर्स कितना है F1 है। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? एक एरो है, एक एरो ऐसे, एक एरो, ये चार्ज हो जाएगा आपका F3, हो जाएगा आपका F2। ये वाला पॉइंट O है आपका। यहाँ तक क्लियर है? ईच की लेंथ कितनी है, L गिवन है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो नेम हो गए ए बी सी, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा AD। फिर अब यहाँ देखो तो हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। क्लियर है? तो AD अपॉन AB, cos थीटा कितना होता है, जल्दी देखो क्या होगा cos थीटा आपका। मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। अगर इसको आप थीटा कंसीडर कर रहे हो 30 डिग्री को ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। क्या जाएगा आपके पास L √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, AB की वैल्यू कितनी गिवन है L, तो ये आ गया आपके पास। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस AO ऑफ द सेंट्रोइड O। डिस्टेंस किसकी निकालनी है, A से O तक की, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड जो होता है इसको 2/3 रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर यहाँ तक? तो डिस्टेंस AO ऑफ द सेंट्रोइड, ठीक है, डिस्टेंस AO ऑफ द सेंट्रोइड इक्वल्स टू कितना होगा 2/3 ऑफ AD। दिस
दिस इज इक्वल टू 2/3। ए डी की वैल्यू अपनी क्या फाइंड करी, L/3/2। 2 से 2 कट तो आ जाएगा आपके पास L/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे F1 की। ठीक है, हम बात करते हैं F1 की। अब देखो F1 की बात हो रही है तो हम क्या देखें, फोर्स ऑन Q एट O ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, O पर कितना चार्ज आपका Q है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास 1/4πε0। चार्जेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू Q, इनके बीच की जो डिस्टेंस हमने निकाली है वो कॉमन रहेगी। नीचे क्या था, L/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो F1 इक्वल्स टू 1/4πε0। इधर हो जाएगा Q √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 अपॉन हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे F2 की। अब देखो चार्जेस क्या था, कॉमन था Q, सबको आपने कितना कंसीडर करा है Q, और जो एक कॉमन चार्जेस वो कितना दिया, देखो फोर्स ऑन, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q, कैपिटल Q पे कितना फोर्स लग रहा है। तो सिमिलरली आप F2 लिख सकते हो। F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3QQ अपॉन 4πε0 L स्क्वायर अलॉन्ग BO के अलॉन्ग। फिर क्या निकालोगे F3, तो F3 भी कितना होगा 3QQ 4πε0 L स्क्वायर अलॉन्ग CO। ठीक है, और F2 और F3 थे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 120 डिग्री है। क्लियर है, तक इनके मिड में जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री है। बाय पैरेललोग्राम लो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। ठीक है, पैरेललोग्राम से हम देखते, पैरेललोग्राम लो से हम कंसीडर करते हैं F2 और F3 का रिजल्टेंट। क्लियर है, बाय पैरेललोग्राम लो। ठीक है, F2 और F3 का रिजल्टेंट आपके पास कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इक्वल्स टू जाएगा, सिमिलर देखो सब चीज कॉमन है तो वही बनेगा 4πε0 L स्क्वायर अलोंग OA के अलोंग जा रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है इनका रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल फोर्स ऑन Q पे देखो नीचे तो कितना आ रहा था F1 और ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है। ठीक है, तो इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3QQ अपॉन 4πε0 L स्क्वायर, फिर माइनस 3QQ 4πε0 L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा 0। बिकॉज देखो यहाँ देखो इसका फिगर F1 तो कहाँ आ रहा है नीचे और इनका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो इक्वल तो है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, F1 इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा तो माइनस होगा, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, चार्ज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर आता है, चार्ज आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। ये मैंने आपको एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया था, चार्ज आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। क्लियर है यहाँ तक, ओके स्टूडेंट्स।